जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है पृष्ठी तनाव। पृष्ठी तनाव में ये ससंजक बल आसंजक बल आते हैं। पहले इन दोनों बलों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पृष्ठी तनाव क्या होता है, कैसे कोई चीज़ किसी चीज़ पर तैरती है, सुई क्यों पानी पर तैरता है, पत्ती क्यों पानी पर तैरता है, कोई भी मच्छर पानी पर कैसे तैरता है, कैसे बच्चा देता है, सब इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये टॉपिक देखते हैं ससंजक तथा आसंजक बल के बारे में। तो ससंजक बल तथा असंजक बल क्या होता है, इसके बारे में तो बात करेंगे। इसमें कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण है कि जल की सतह पर तेल जो होता है क्यों फैल जाता है, लेकिन तेल की सतह पर जल क्यों नहीं फैलता है, ये बात करेंगे। कोई जल किसी कांच को भिगो देती है, क्यों भिगो देती है, लेकिन पारा को नहीं भिगो पाती, ये भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि गीले कांच के बर्तन को जो होता है, कोई भी गीला कांच रहेगा उसके बर्तन को कोई भी सूती वस्त्र साफ कर देती है, यानी सुखवा देती है, लेकिन जो नायलॉन तथा रेशम के कपड़े होते हैं ये क्यों नहीं सुखा पाते। इसके बाद ये भी बात करेंगे जो गीले बाल होते हैं आपस में सटे क्यों रहते हैं, फैले क्यों नहीं रहते। फिर कागज़ या अथवा बोर्ड पर किसी पेन से लिखने पर उसकी स्याही उस पर क्यों चढ़ जाती है, लेकिन कांच पर नहीं चढ़ती, इसका क्या कारण है, ये बात करेंगे। कि लिपस्टिक लगाने से लाली लिपस्टिक क्यों ओठ पर चिपक जाती है, मेकअप क्यों चिपक जाता है, काजल क्यों आँख पर लग जाता है, ये बात करेंगे। बिंदी माथ पर क्यों लग जाती है, सब इसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं फिर स्ट्रेट बढ़िया टॉपिक को। तो बात करते हैं ससंजक बल के बारे में। तो ससंजक बल क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। याद रखिएगा, ससंजक तथा असंजक बल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अच्छे अच्छे। तो ससंजक बल किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा बल होता है जो समान अणुओं के बीच लगता है, यानी कि दो बल जो होते हैं, यानी दो अणु जो होते हैं वो समान अणु होंगे, इन्हीं के बीच में ये बल कार्य करेगी। देखिए पेन है, मार्कर है, मार्कर के बीच में जो बल लगता है वो ससंजक बल होता है, क्योंकि आपस में ही जुड़ा रहता है। कि मार्कर का जो सभी ढांचा है वो प्लास्टिक का ही बना हुआ है, यानी प्लास्टिक और प्लास्टिक के बीच में लगा हुआ बल ससंजक बल कहलाता है, जिससे ये वस्तु चिपकी हुई है। तो ससंजक बल जो होता है समान अणुओं के बीच लगता है, लेकिन असंजक बल होता है जो असमान अणुओं के बीच, यानी कि दो अलग अलग अणु रहेंगे आपस में चिपक जाते हैं तो उसे असंजक बल कहते हैं। तो ससंजक बल जो होता है समान अणुओं के बीच लगता है, ये लिख देते हैं, याद रखिएगा, ये समान अणुओं के बीच लगता है, ये समान अणुओं के बीच लगता है। लेकिन जो असंजक बल होता है वो असमान अणुओं के बीच लगता है, ये असमान अणु के, यानी कि दो अलग अलग अणु रहेंगे आपस में चिपक जाएंगे तो इसके बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहेंगे। लेकिन ससंजक बल समान अणु, यानी कि दो अणु जो होंगे वो समान होंगे, उनके बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहेंगे। कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, इसको कोहेसिव कहते हैं, इसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ससंजक बल के कुछ उदाहरण जैसे दूध, पानी, माठा, गांव में जानते हैं माठा, हे माने माठा होता है। तो ससंजक बल के उदाहरण आपने पानी बता दिए। पानी के बूंद जो होते हैं, पानी की बूंद एक दूसरे से आपस में सटे क्यों रहती हैं, क्योंकि उसके दोनों अणुओं के बीच में, पानी के दोनों अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जब पानी उठा के फेंकते हैं, देखे होंगे कि कोई भी पाइप से इधर उधर पानी फेंकते हैं तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो फैल कर नहीं गोला हुआ रूप में आती है, यानी कि गोलाकार रूप में आती है। या तो अगर पानी को साथ में से मारते हैं तो पानी साथ में ही आती है, कोई इधर उधर छितिर बितिर नहीं होती। क्यों, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो होता है ससंजक बल, जो आपस में एक दूसरे को जोड़े रहता है, समान अणु होंगे उसमें, पानी पानी का ही बूंद होगा। लेकिन असंजक बल क्या होता है, असंजक बल ऐसा बल होता है जो अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है, उसे असंजक बल कहते हैं। इसका नाम है एडहेसिव फोर्स, इसका नाम है ससंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स। तो इसका ससंजक बल का हमने उदाहरण देखा, पानी के बीच में लगने वाले बल को, दूध के बीच में लगने, यानी कि समान समान अणु के बीच में लगने वाले बल। लेकिन असंजक बल क्या होता है, अलग अलग अणु की, जैसे जल की सतह पर तेल जो होती है क्यों फैल जाती है, तो जल की सतह पर तेल इसलिए फैलती है क्योंकि जो जल तथा जल के अणु के बीच में लगता है ससंजक बल, समान अणु होंगे, लेकिन जल तथा तेल के बीच में असंजक बल लगता है। तो असंजक बल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ससंजक बल की मात्रा से, इसलिए जल पर पानी जो तेल की बूंद होती है वो फैल जाती है। और तेल की सतह पर जल की बूंदें क्यों नहीं फैलती, तो तेल की सतह पर जल की बूंदें इसलिए नहीं फैलती, वो गोलाकार रूप में हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि असंजक बल का मान होता है वो कम हो जाता है, जिससे उसकी सतह पर जल की बूंद नहीं फैलती। अब बात करते हैं
जल जो होता है कांच को भिगो देता है, लेकिन पारा को नहीं। क्यों? क्योंकि जल कांच को इसलिए भिगोता है क्योंकि जल तथा कांच के बीच जल जल तथा जल और कांच के बीच जो आसंजक बल होता है उसका मान ज़्यादा होता है, इसलिए भिगो देता है। और पारा नहीं भिगो पाता क्योंकि आसंजक बल का मान कम होता है, इसलिए वो उसको नहीं भिगो पाता है। अब बात करते हैं गीले कांच के बर्तन जो होते हैं, आपने देखा होगा घर पर अगर कोई भी बर्तन साफ करने के बाद वो उसमें पानी लगा होता है तो गांव की औरतें जो होती हैं उसको सूती वस्त्र से साफ कर देती हैं, जिससे जल्दी से सूख जाता है। यही नायलॉन या रेशम से करने पर क्यों नहीं सूखता? इसलिए नहीं सूखता क्योंकि गीला जो बर्तन होता है उसके पानी के कण होते हैं, पानी के बीच में तो ससंजक बल कार्य करता है, लेकिन पानी और सूती वस्त्र जो होते हैं उसके बीच में असंजक बल कार्य करता है। तो असंजक बल का मान ज़्यादा हो जाता है, जिससे पानी जो होता है सूती वस्त्र में चिपक जाता है। लेकिन वही असंजक बल का मान जो कम होता है तो नायलॉन या रेशम के कपड़े पर नहीं चिपकता है, जिससे वो उससे नहीं सूखता है। इसीलिए जल्दी से सूख जाता है सूती वस्त्र से और जल्दी से नायलॉन या रेशम से नहीं सूखता है। अब बात करते हैं जब हम लोग या औरतें कोई सब नहा कर आती हैं तो गीले बालों को आपस में चिपकाए रहता है। जो बाल होता है गीला बाल वो आपस में चिपका क्यों रहता है? तो इस पे दो सिद्धांत कार्य करता है, एक पृष्ठीय तनाव कार्य करता है, देखो ये असंजक बल। लेकिन पृष्ठीय तनाव को इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले बात करते हैं असंजक बल। यानी कि जो बाल होता है उसमें पानी की भी मात्रा है और बाल तो है ये है, तो अलग अलग पदार्थ हो गए, तो अलग अलग जो पदार्थ हुए उनको बीच में आपस में जो होता है, हमने बताया कि अलग अलग पदार्थ आपस में चिपके क्यों रहते हैं, उनमें असंजक बल कार्य करता है, यानी कि एडहेसिव फोर्स। तो असंजक बल होता है अलग अलग पदार्थों का आपस में जोड़े रहता है, तो गीले बाल इसीलिए आपस में चिपके रहते हैं। अब बात करते हैं कागज पर, यानी कागज या बोर्ड पर हम किसी भी पेन या मार्कर से लिखते हैं, इसकी स्याही उस पर क्यों चिपक जाती है? लेकिन यही कारण है कि जो कांच होता है उस पर लिखने पर वो नहीं चलता, पेन नहीं चलेगा, मार्कर नहीं चलेगा। परमानेंट मार्कर चढ़ सकता है लेकिन ये मार्कर ये सब चलते नहीं। क्यों? इसलिए चिपक जाते हैं। असंजक बल इसका मात्रा ज्यादा होता है, इसका मात्रा जिसमें ज्यादा होगा वही उस पर चिपकेगा, अगर कम होगा तो नहीं चिपकेगा, याद रखिएगा। असंजक बल का मान ज्यादा होना चाहिए ससंजक बल से। तो कागज पर जो है इसकी चढ़ जाती है स्याही, क्यों? क्योंकि उसका असंजक बल का मान ज्यादा होता है, इसलिए ये उस पर चढ़ जाता है, यानी कि अलग अलग अणु हो गए। इसकी जो स्याही है अलग अणु हो गई और कागज की जो है अलग अणु हो गए, इसलिए अलग अलग पर ये कार्य करता है, असमान वाले पर ये कार्य करता है, समान वाले पर ये। तो कागज तथा बोर्ड पर लिखना हुआ मार्कर से या पेन से तो अलग अलग वस्तु हो गए, तो अलग अलग आपस में चिपक जाते हैं असंजक बल के कारण। इसीलिए देखिए असंजक बल इस पर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो बारात में जब जाती हैं तो बहुत ही सज संवर कर जाती हैं, तो क्या कारण है इसके पीछे जो इतना सब उस पर लगा रहता है? तो पहले बात करते हैं लाली, जिसका इंग्लिश गांव में सब लिपस्टिक के नाम से जानते हैं। तो ये होठ पर क्यों चिपका रहता है? ये होठ पर इसलिए चिपका रहता है क्योंकि इसमें असंजक बल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए होठ पर चिपका रहता है। होठ पर चिपकने का कारण है कि जो लिपस्टिक था होठ अलग अलग अणु हो गए, तो ये इस पर चिपकी है। क्यों चिपकी है? क्योंकि इस पर असंजक बल कार्य करता है, इसलिए ये इस पर चिपकी रहती है। तो असंजक बल जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही उस पर आसानी से चिपकी रहती है। इसीलिए इसको ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं, जो जितनी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, जैसे लैक्मे हो गया और नायका हो गया, ये सब कंपनियां जो होती हैं वो इन सब पदार्थों में सबसे अधिक जो असंजक बल का मान ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे वो हमारे शरीर पर चिपका रहता है। इसीलिए लड़कियां सब पोत पात कर जाती हैं बारात में, ऊपर सुबह वैसे ही झमकाते हुए आ जाती हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं वो मुंह पर कुछ लगा लेते हैं, जाते हैं सुबह से सब देखिए एकदम फैला रहता है, तो दस्ती से पोंछ लेते हैं। लड़कियां कभी दस्ती दोबारा मुंह पर नहीं मारती, क्यों? क्योंकि उन पर ये सब छूट जाता है, लेकिन अपने से जल्दी नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि उस पर असंजक बल का मान ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब बात करते हैं काजल। जो काजल होता है, गांव में काजल कहते हैं और उसका नाम तो काजल ही है। तो जो काजल होता है वो आँख पर क्यों चिपका रहता है? क्योंकि उसमें जो ये असंजक बल है इसका मान बढ़ा दिया जाता है। इसका मान बढ़ाने से जो होता है कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु से ज़्यादा चिपकी रहती है। तो अगर असंजक बल का मान ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो काजल जो होता है आँख पर चिपक जाता है। यही कारण है जो बारात में दूल्हे को सजाया जाता है वो घर वाला काजल वो ऐसे करके नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो लगा दिया जाएगा
पता चला दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा, पूरा सब काजल से पसर के एकदम भूत बन गया। पता चला दूल्हे को देख कर आया था, इतना अच्छा लग रहा था, ये तो कौवा निकला। इसीलिए ये सब काजल का उपयोग नहीं करते। लड़कियां जानती हैं जो सजाने वाली आती है या तो फिर गांव की जो सबसे सजने वाली औरत होती है वो अपने पास रखे रहती है लैक्मे का काजल, वो लेकर आती है, वो दूल्हे को एकदम बताती है, धीरे से आराम से लगाती है और एक टिक्का भी लगा देती है जिससे नज़र ना लगे। क्यों? वो लैक्मे के। लेकिन पहले के ज़माने में काजल लैक्मे फेक्मे में थे नहीं, इसीलिए गांव के काजल को इसे ढपार दिया जाता था, पहुँचने पर एकदम पसर जाता था तो पोंछ लिया जाता था। इससे दूल्हा, पहले के दूल्हे जो होते काले होते थे, आज के दूल्हे सफ़ेद होते हैं। तो काजल का आपने जान लिया, आसंजक बल का मान ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब बात करते हैं मेकअप के बारे में। जो मेकअप होता है लड़कियों को मुंह पर चिपक जाता है। क्यों? लड़कियां ही लगाती हैं मेकअप, लड़के तो लगाते नहीं हैं, लड़के फेशियल कराते हैं, बात ये है। तो मेकअप जो होता है लड़कियों को मुंह पर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आसंजक बल की मान होती है वो बढ़ा दिया जाता है। तो अलग अणु, मेकअप अलग अणु हो गया। मेकअप में पाउडर सब लैक्मे के अलग अलग ब्रांड के पाउडर आते हैं, नायका, लैक्मे और न्यूयॉर्क की अलग अलग ब्रांडेड आती हैं। तो मेकअप अलग और हमारी शरीर का एक अणु अलग, तो ये इस पर चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि आसंजक बल का मान जो होता है बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ाने से ये हमारी आंखों पर चिपक जाती है, मुंह पर चिपक जाती है। इसीलिए लड़कियां दिन भर घूमते फिरते लेकर एकदम रुमाल लिए रहती हैं या ऐसे कहकर घूमती रहती हैं, लेकिन कभी मुंह से पोंछती नहीं है। क्यों? अगर वो पोंछ लेंगी तो लड़के बेहोश खाकर गिर जाएंगे। इसीलिए वो दिखाते रहती, तौलिया लिए रहती हैं, लेकिन कभी पोंछती नहीं है मुंह को। यही कारण है। क्यों? क्योंकि मेकअप उनका जो होता है ब्रांडेड लेवल का आता है, आसंजक बल का मान ज़्यादा उसमें डाल दिया जाता है, वो मुंह पर चिपका रहता है, पसीने से या किसी अन्य से वो छूटता है नहीं, इसीलिए वो दिन भर मस्त दिखते हैं। इसी मेकअप की वजह से आजकल जो मंदिरों में भीड़ लगती है मेकअप की वजह से लगती है। ऐसा पता ही नहीं लगता कि लड़कियां इतना सज सवर कर जाती क्यों हैं, कि दर्शन करने या जाती हैं या कि दर्शन देने जाती हैं। मेकअप कमाल है इसमें। तो यही बात है। लेकिन बिंदी माथे पर, काजल आंखों पर, तथा ये आपको बात करते हैं पाउडर गालों पर क्यों चिपका रहता है? आसंजक बल का मान ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे सब ये शरीर पर चिपके रहते हैं। तो हमने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, असंजक बल का मान जितना ज़्यादा करेंगे, असंजक बल का मान जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वो शरीर पर उतना ही ज़्यादा चिपका रहेगा। लेकिन असंजक बल का मान कम कर देंगे तो शरीर पर वो ज़्यादा देर तक चिपका नहीं रहता है। तो यही कारण है कि कौन कैसे कार्य करता है, दूध दूध से क्यों चिपका रहता है, तो असंजक बल, असंजक बल आपने देख लिया। तो सब यही कारण है। इसके बाद बात करते हैं पृष्ठीय तनाव क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं।